हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज आरआरबी जेई सीबीटी 2 का डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस के लिए यहां पे हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस, प्रीवियस ईयर के पैटर्न क्या रहे, क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, किस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आरआरबी जेई की बात करें तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 में टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही पूछने वाला है आपसे। टेक्निकल की भी क्वेश्चंस आएंगे और साथ साथ नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम बात करें सीबीटी 2 पैटर्न की तो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सब सब्जेक्ट्स मिला के छोटे छोटे सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं बेसिकली। इससे 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्लियर कंसेप्ट यहां तक। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन होंगे। टेक्निकल एबिलिटी का मतलब हुआ कि आपके ब्रांच स्पेसिफिक, जैसे मैं यहां मैकेनिकल का डिस्कशन कर रहा हूं तो मैकेनिकल स्पेसिफिक 100 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा कि अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे अप्रॉक्स। मतलब 2-3 साल का एनालिसिस अगर तैयार करें तो एवरेज क्या मार्क्स बैठता है। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। अगर हम इस नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, इसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 10 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये हो गया 50। और टेक्निकल एबिलिटी मैंने आपको पहले कह दिया 100 क्वेश्चन होंगे। अब ये देखते हैं कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल सारे सब्जेक्ट, आज का कंपटीशन ये कहता है कि आपको लगभग सिलेबस कवर अप करके जाने चाहिए। ठीक है, फिर भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, हम इसकी बात करते हैं आपसे। जैसे अगर हम बात करें कि मशीन डिजाइन, अगर हम मशीन डिजाइन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मशीन डिजाइन से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स। ठीक है, हर साल का लगभग ये एवरेज बैठा जो। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्स। ठीक है, इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो है वो लगभग 11 से 12 क्वेश्चन कवर अप करता है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, वो 10 से 11 क्वेश्चंस हैं लगभग। थर्मल, थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल 50% वेटेज जो है वो प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस मिलकर रख लेता है। नो डाउट सिलेबस भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कंबाइंड अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 नंबर जो है 100 में वो आपके कवर अप करेंगे प्रोडक्शन एज वेल एज मटेरियल साइंस। तो इस पे अपने बहुत अच्छे से फोकस करना है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसके मार्क्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन एक तरफ है, मतलब प्रोडक्शन की बात करें तो आपको डेली प्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। थोड़े बहुत प्रोडक्शंस जो है वो डेली आपके शेड्यूल में होने चाहिए कि हमें 1 घंटे 1.5 घंटे डेली प्रोडक्शन रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 50 नंबर कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 10 से 11 क्वेश्चंस आएंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के। ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मतलब अगर आप मशीन डिजाइन को सिर्फ साइड करें, सिर्फ और सिर्फ मशीन डिजाइन को आप साइड करें, तो बाद बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट ऑल इक्वली वेटेज रखते हैं एक्सेप्ट प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट्स के कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्या। इसके बाद बात करते हैं सर, मशीन डिजाइन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इनके सिलेबस क्या है, हमें सर क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो वैसे तो डिटेल सिलेबस आपके पास में होगा पीडीएफ, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस, वैसे आपके पास सामने कंप्लीट आएगा, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे ऊपर ऊपर से क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात करेंगे तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स को कैसे, फोर्स का कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पढ़ना है।
कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, ये सब चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आपको लामीज थ्योरम पढ़ना है, कपल एंड मोमेंट पढ़ना है आपको, ठीक है। रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में जानना है, रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होंगे, फोर्सेस के बारे में आपको जानना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में जानना है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट एंगल क्या है, इन सब के बारे में आपको जानना है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करना है, किसके लिए, आई सेक्शन के लिए। इसके बाद आप बात करें टी सेक्शन के लिए, चैनल सेक्शन के लिए, एल सेक्शन के लिए, ये सब चीजें आपको मोटे मोटे अक्षर की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स में आपको ये सब चीजें पढ़नी है, कवर अप करना है। इसके बाद अगर हम मैकेनिक्स के बाद आगे चलें तो आता है मटेरियल साइंस, ठीक है। मटेरियल साइंस का सिलेबस जो है वो अलग कर दिया गया है बेसिक, क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत लंबा है, तो मटेरियल साइंस को थोड़ा सा सेपरेट रखा गया है। मटेरियल साइंस में बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल है, ठीक है, जिसमें आप टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, ये सब ऑलरेडी अगर बात करें तो आपको स्ट्रेंथ और मटेरियल में भी इंक्लूडेड मिलेगा और साथ साथ मटेरियल साइंस में भी मिलेगा, ठीक है। फटीग क्या होता है, क्रीप क्या है, स्टील, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, ये कैसे एक दूसरे से अलग है, ये सब चीजें आपको इसमें जानना है, ठीक है ना। इसके बाद आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो ये आपका मटेरियल साइंस का ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस हुआ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो इसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडल्स रेजिलियंस, इन सब की बातें करते हैं हम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, अक्सर हम लोग कंटिन्यूअस बीम छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिलेबस में स्पेशली मेंशन कर रखा है दैट इज कंटिन्यूअस बीम। इसके बाद क्या है, टॉर्शन इन शाफ्ट, स्प्रिंग, ठीक है, थिन सिलेंडर सेल, थिन सिलिंड्रिकल सेल, ठीक है। ये सब सिलेबस जो है छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन की बारी। प्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन में आपको पढ़ना है मशीनिंग, ठीक है। प्रोडक्शन में आपको मेन मेन टॉपिक्स की बात करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप वहां पर टूल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, टूल एंगल्स की बात करते हैं, व्यूज की बात करते हैं, तो ये सब आपको सर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आपको पढ़ना है मशीनिंग, ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में वेल्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कौन कौन से है, वेल्डिंग प्रिंसिपल क्या है, टिक वेल्डिंग क्या होता है, मिग वेल्डिंग क्या होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या है, ये सब चीजें आपको इसमें देखनी है, ठीक है। वेल्डिंग के बाद जो है वो आपका है ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। ग्राइंडिंग क्या होता है, फिनिशिंग क्या है, ये प्रोसेस है आपको पढ़ने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो मेट्रोलॉजी आती है। मेट्रोलॉजी भी प्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें आप लिमिट, फिट, टॉलरेंस के बारे में जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, साइन बार क्या होता है, गेज क्या है, वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करते हैं, रफनेस कैसे मेजर करते हैं, इन सब की बातें करते हैं। तो प्रोडक्शन का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कास्टिंग जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख के जाना चाहिए कि हो सकता है क्वेश्चंस पूछ दिए जाए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स की बात करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की बात करेंगे तो इसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड देखना है कि फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। मतलब कि डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, इन सब के बारे में जानना है। इसके बाद आपको हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस जानने हैं, बॉयंसी है, काइनेमेटिक्स है, हाँ, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन सिलेबस में मेंशन नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लूइड डायनामिक्स है, जिसमें आपको बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में जानना है, यूलर्स इक्वेशन जानना है, वेंचुरी मीटर जानना है, ओरिफिस मीटर जानना है, करंट मीटर को पढ़ना है, ठीक है। फ्लो थ्रू पाइप्स आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन रेनॉल्ड्स कंसेप्ट लिख दिया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो रेनॉल्ड्स कंसेप्ट में फ्लो थ्रू पाइप्स जो है वो इंक्लूड हो जाएगा पूरा। बाउंड्री लेयर थ्योरी, डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो दोनों आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है,
ठीक है, हम बात कर रहे हैं किस सिलेबस की, फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बारी आती है हाइड्रोलिक मशीन की, मशीनरी की। तो इस मशीन में आपके सिलेबस में टरबाइन नहीं है, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है आपको इंपैक्ट ऑफ जेट एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एग्जांपल्स, ठीक है, कहां कौन सा पंप यूज होता है, ये सब चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक ऐसा सिलेबस हो जाता है जो बेसिकली हम लोग बीटेक में भी बहुत ढंग से नहीं पढ़ते हैं, डिप्लोमा में भी नहीं पढ़ते हैं, एसएससी जेई के सिलेबस में नहीं है, आरआरबी ने स्पेशली मेंशन कर रखा है। तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि बाद बाकी जितने भी सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब आप कहीं ना कहीं गो थ्रू होते ही होते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल जो है वो आपको अक्सर मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पे खासा फोकस करना है, बहुत आसान सा है, आराम से आपको इजिली मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। जिसमें आप बात करते हैं जॉब एनालिसिस, मोटिवेशन, डिफरेंट थ्योरीज के बारे में, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस, रिवार्ड सिस्टम, ठीक है, प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, सीपीएम पर्ट, ये सब चीजें आप देखते हैं इसमें। तो ये चीजें अभी चल भी रही हैं क्लासेस में, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हमने स्टार्ट किया क्योंकि 10 से 12 मार्क्स का वेटेज कम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग अपने आप पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है, जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी, हीट ट्रांसफर, ठीक है। जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे तो आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, आइसोकोडिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, इनके बारे में पढ़ना है। एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी क्या है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें, ठीक है। पीवीटीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी किसमें, थर्मल इंजीनियर, थर्मोडायनेमिक्स में। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन की बात करते हैं, पावर प्लांट, जैसे स्टीम पावर प्लांट क्या है, किस साइकिल पे वर्क करता है, गैस पावर प्लांट क्या है, किस साइकिल वर्क करता है, बॉयलर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया जाता है, ठीक है, कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेशन कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। फिर है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें आप वीसीआरएस रेफ्रिजरेंट के बारे में, वीएआरएस वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आप गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ते हैं, और अल्टीमेटली लास्टली आप पढ़ते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में, जहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। फिर आईसी इंजन की बात करते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, नॉकिंग क्या होता है उसमें, नॉकिंग कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या है, इन सब की एनालिसिस करते हैं हम आईसी इंजन में। और हीट ट्रांसफर में आपको पढ़ना है कंडक्शन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके बाद है आपका सिलेबस में हीट एक्सचेंजर। तो ये आपके ओवरऑल सिलेबस है आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। अब बात आती है क्या कि सर इनका प्रिपरेशन कैसे करें, सीबीटी 2 में टाइम तो कम है, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग हैं आपके साथ में हमेशा। इजी प्रैप की पूरी टीम ने आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैचेस का मतलब क्या हुआ सर, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस का मतलब ये हुआ कि हम बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो श्योर शॉट है कि मेरा सीबीटी 1 तो निकलना है, मुझे सीबीटी 2 तैयारी करना है, और बड़े अच्छे से मेरी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे जरूरत है रिवीजन की, बस मुझे जरूरत किस चीज की है, रिवीजन की, प्रैक्टिस की। तो उनके लिए हमने डेडिकेटेड प्रयास बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके बाद कोई टॉपिक अगर आपका वीक लग रहा है, कॉमन बच्चों का वीक लग रहा है, या कोई टफ टॉपिक है, तो उसका स्पेशल क्लासेस भी करवाएंगे। ये लेक्चर आप 24/7 देख सकते हैं, लाइव क्लासेस चलेगा, लेकिन रिकॉर्डेड मोड इसका अवेलेबल होगा आपके लिए, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है मेरे हिसाब से जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, जिनको सारे सब्जेक्ट का एकदम नॉलेज है, डीप नॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रयास बैच है। आप बोल रहे हो नहीं सर, हमें तो सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, डेडिकेटेड पूरा कंप्लीट सिलेबस हमें कवर अप करना है, ठीक है, और अभी इसी बार देना है सीबीटी 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए आपका क्या है कि हमने एक बैच लॉन्च किया, लक्ष्य बैच, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा आपके पास में, जो नोट्स है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे, ठीक है, जो क्लासेस हैं वो ऐसा नहीं कि कोई भी ले लेगा, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है
वही क्लासेस लेंगे। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको मोबाइल में देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मार्च में आपका एग्जाम हो जाता है तो ये एक्सपायर हो जाएगा कोर्स। इसकी वैलिडिटी हमने 6 महीने की दी है। क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? इसके बाद कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सर सीबीटी 1 अगर नहीं हुआ मेरा तो कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस कैलेंडर को देखे होंगे, कैलेंडर ईयर को 2025 को, तो आरआरबी ने अपना नया कैलेंडर दे रखा है, ठीक है, कि हम जून में लगभग वैकेंसी निकालेंगे, अक्टूबर में सीबीटी 1 लेंगे और इसके बाद फिर सीबीटी 2 लेंगे। तो आप उसके लिए लग जाइए, ठीक है। अभी आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए, फिर हम सीबीटी 1 पढ़ाएंगे आपको। आपको लग रहा है नहीं मुझे एसएससी जेई करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी पूरी टीम आपके साथ वहां भी खड़ी है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं बैच, सपोज मान लो कि हमें फाउंडेशन बैच, अच्छा इसके साथ साथ हमने एक बैच और लॉन्च कर रखा है जो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के लिए है। एक टारगेट बैच है, एक फाउंडेशन बैच है। टारगेट बैच की अगर बात करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। फाउंडेशन बैच बेसिकली जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जो अभी आरआरबी जेई नहीं दे पा रहे हैं, दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में उतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उनके पास डिग्री ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वो फाउंडेशन बैच में जाइए, बड़े आराम से पढ़िए, टाइम लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप 2 साल के बाद आरआरबी में अपीयर होंगे तो बहुत अच्छे से सिंगल अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपको लग रहा है सर आरआरबी जेई के साथ साथ मुझे एसएससी जेई का भी प्रिपरेशन करना है, कर सकते हैं आप बिल्कुल। इसके लिए हमने क्या किया है, उड़ान बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपका आरआरबी जेई, एसएससी जेई, जितने भी स्टेट ए जेई हैं उन सब के सिलेबस कवर अप करवाए जाएंगे। अब आपको इस बैच के लिए करना क्या है, सिंपली प्ले स्टोर में जाइए, इजी प्रैप ऐप डाउनलोड कीजिए और जिस बैच की आपको रिक्वायरमेंट है उस बैच को सर्च कीजिए। बैच से रिलेटेड आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां आप हमारे फैकल्टीज को देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, हमारी टीचिंग मेथोलॉजी क्या है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि है आपका 7014639318। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 24/7 यू कैन कॉल। अगर आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाता मान लो, तो आपके पास में कॉल बैक तुरंत आ जाता है। क्लियर? तो सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाएं, वेट ना करें, अभी तुरंत डाउनलोड करें इजी प्रैप ऐप और इनरोल करें इजी प्रैप के टीम के साथ। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।